प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बहुपद पढ़ रहे थे अपन, दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट की थी अपन ने। बहुपद के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपदों को बांटा गया है, एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एक शून्यांकों की सत्यता की जांच करने के लिए दो सूत्र होते हैं कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, वो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, यानी कि एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग माइनस बी बटा ए, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, वो आपके सी बटा ए यानी कि अक्षर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। अक्षर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इनके बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद के लिए, यानी कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो, सी दिया हुआ हो। फिर अगर अपन आगे बढ़े कि कोई त्रिघात बहुपद दिया हुआ आ जाए, यानी कि ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार से त्रिघात यानी कि तीन घात हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार का अगर बहुपद आ जाए तो इसमें देखो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब घात 3 है तो शून्यांकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि एक तो हो जाएगा शून्यांक आपका अल्फा, दूसरा अगर माने अपन तो बीटा, और तीसरा हो जाएगा गामा। अल्फा, बीटा और क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। फिर इनमें अगर सत्यता की जांच करनी है आपको, इनमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, तो इसमें हो जाएगा जब आप ये करोगे शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यांकों का योगफल, तो वो आपके माइनस बी बटा ए के बराबर हो जाएगा। माइनस बी बटा किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये तो हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा यहां पर हो जाएगा आपके एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। और अगर गुणनफल की बात करें, गुणनफल की बात करें तो अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा, अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा, अगर इनके गुणनफल और योग, गुणनफल और योग इनकी बात करें तो ये आपके बराबर सी बटा ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, सी बटा ए। यहाँ पर सी तो क्या है, एक्स का गुणांक, सी तो क्या है, एक्स का गुणांक बटा ए यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अगर बात करें तीनों के गुणनफल की, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, अगर तीनों के गुणनफल की बात करें तो वो आपके डी बटा ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, डी बटा ए के, यानी कि अचर पद, अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, किसके बराबर हो जाएगा, अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, यहां तक। फिर अगर अपन आगे बढ़े तब शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी कैसे, ये तो हो गए सूत्र आपके। ठीक है, इनको लिख लो आप। अब आगे बढ़ते हैं कि सवाल किस प्रकार से आएगा। क्या देखो, गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए
और इन तीनों का गुणा यही, यहाँ पर अक्षर पद बटा एक्स क्यूब का गुणा। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा तो वो देखो, अपन करते हैं सवाल नंबर पहला। पहले में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये निम्न बहुपदों के प्रश्नावली कर रहे हैं अपन 2.2। कौन सी कर रहे हैं, 2.2। ये बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की क्या करनी है, अपने को जांच करनी है। ठीक है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो देखो, सबसे पहले इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो जैसे कोई बहुपद दिया हुआ हो और इसके शून्यांक ज्ञात करने हो और द्विघात बहुपद हो, कैसा बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, तो सबसे पहले उसको समीकरण के रूप में बदल दो। अब समीकरण के रूप में कैसे, बराबर में 0 लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर में क्या लेके आ जाओ, 0 लेके आ जाओ। बराबर में क्या लेके आ गया मैं, 0। अब यहां से देखो 0 आते ही यहां से देखो, अब आपको क्या करना है, मध्य वाले पद को तोड़ना है। मध्य वाले पद को क्या करना है, तोड़ना है। और मध्य वाले पद को इस तरह से तोड़ो कि इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए, इन दोनों के गुणा के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। यहां से देखो 8 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर दिया, 8 का क्या कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर दिया। 8 गुणा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 8 एक्स स्क्वायर। कितना हो गया, 8 एक्स स्क्वायर। तो 2x को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर तो 2x आ जाए। क्या करने पर, जोड़ने और घटाने पर तो क्या आ जाए, माइनस के 2x आ जाए, और गुणा करने पर 8x स्क्वायर आ जाए। वापस बोल रहा हूं मैं कि जोड़ने और घटाने पर तो क्या आ जाए, माइनस के 2x आ जाए, और गुणा करने पर 8x स्क्वायर आ जाए। अब कैसे करेंगे वो देखो, यहां से देखो x स्क्वायर और 2x को मैंने तोड़ दिया, माइनस के 4x प्लस के 2x। अब यहां से देखो माइनस के 4x प्लस के 2x। अब 4x प्लस माइनस के और प्लस के क्या है, 2x। 4 में से 2 गई, कितने रह गए, माइनस के 2 रह गए। और यहाँ पर क्या है, माइनस का 8, यानी कि 4 का 2 से गुणा कर दूंगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और x का जब x से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो आगे, और बराबर में क्या है, 0। अब 4 पद हो गए अपने पास। अब दो पदों के जोड़े बनाने, पहला जोड़ा ये बना दिया अपन ने और दूसरा जोड़ा ये बना दिया। पहला ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया। इन दोनों में से क्या बाहर आ सकता है और इन दोनों में से क्या बाहर आ सकता है। अगर आगे पीछे करना पड़े तो बीच वाले पद को अपन क्या कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहां से देखो, इसमें भी x है और इसमें भी x, इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है। तो x को मैंने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। x को बाहर लेते यहाँ x रह गया, माइनस के कितने रह गए, 4 रह गए। ठीक है, यहां से देखो, यहाँ से x है लेकिन यहाँ x नहीं है। अब यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर 8 है, तो यहाँ इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। इसमें से मैंने प्लस के 2 बार ले लिए, प्लस के 2 बार लेते यहाँ पर कितना रह गया, x रह गया, और माइनस के 2 का भाग 8 में दिया तो कितने रह गए, 4 रह गए, और बराबर में कितने हैं, 0। अब यहाँ से देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों समान आ रहे, x माइनस 4 को मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया, यहाँ तो x रह गया और ये प्लस के कितने रह गए, 2 रह गए, और बराबर में क्या है, 0। अब ये इसके गुणनखंड आ गए, ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। अब एक एक को 0 के बराबर रखो, शून्य आ जाएंगे। ठीक है, देखो एक एक को बराबर में रखते हैं। अब x माइनस 4 बराबर रख दिया 0, तो यहां से देखो x बराबर माइनस के 4 थे, उधर गए तो प्लस के 4 आ गए। ये एक तो x का मान ये आ गया। दूसरा देखो यहां से x प्लस 2 बराबर कितना है, 0, तो यहां से देखो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2। वापस देखो x माइनस 4 बराबर 0 रखा तो x बराबर कितने आ गए, 4 आ गए। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है अपने को, शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है। शून्यांक कौन कौन से आगे पहले लिख देते हैं अपन। शून्यांक बराबर, एक तो आ गया 4, एक आ गया माइनस के 2। अब सत्यता की जांच करनी है शून्यांकों के सत्यता की जांच के लिए। अब यहां देखो, जांच के लिए क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, दोनों का योग करें तो माइनस बी बटा ए आना चाहिए। माइनस बी बटा क्या आना चाहिए, ए। एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा का मान तो है 4
और -2 क्या है, बीटा। यहाँ लिख देते हो अगर भूल जाओ आप तो। एक शून्यांक है तो इसको अल्फा मान लिया अपने, अल्फा बराबर 4 आ गया, और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं अपन, -2 आ गए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस -2, ये किसके बराबर आना चाहिए, यहाँ देखो माइनस का b का मान कितना है, देखो x का गुणांक कितना है, 2, तो यहां से देखो -2, ठीक है, बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है। अब गुणांक का मतलब ये होता है उस संख्या के साथ गुणा में कौन सी संख्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या बताओगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या गुणा में, कौन सी संख्या 1 है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहां से देखो 4 प्लस के और 2 माइनस के कितने रह जाएंगे, यहाँ पे आपके यहाँ पर रह जाएंगे 2, बराबर देखो यहाँ से माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 1 का भाग 2 में देते कितने हो जाएंगे 2, दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर आना चाहिए, c बटा a के बराबर आना चाहिए। इसके बराबर आना चाहिए c बटा a के। देखो इसको करके देखते हैं आगे। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है अपने पास 4 गुणा बीटा का मान कितना है -2 बराबर देखो c कितना है अपने पास -8 बटा a का मान कितना है 1। यहां से देखो 4 का 2 से कर दिया -8, माइनस के कितने आगे 8, और बराबर देखो यहां से 8 -8 में 1 का भाग दिया तो -8, ये भी दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः क्या लिखोगे, शून्यांक है वो क्या है, सत्य है। ये हो गई शून्यांकों की सत्यता की जांच हो गई, ये हो गई शून्यांकों की सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। ठीक है, इसके संबंध शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो आपको क्या लगना है, शून्यांकों के मध्य में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। शून्यांकों के यहां पर ये लिख दो, शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य। इसका ले लो स्क्रीनशॉट अब। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। देखो सवाल नंबर दूसरे में सेम करना है, मैं आपको तीसरा करवा देता हूं। 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक है, अब यहाँ पर शून्यांक क्या ज्ञात करना है अपने को, शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपन शून्यांक ज्ञात करेंगे। यहाँ देखो x वाला पद पीछे है तो इसको कहाँ लेके आ जाऊं, आगे लेके आ जाऊं। तो ये मैंने 6x स्क्वायर -7x -3 और बराबर में क्या लेके आ गया मैं 0। अब मध्य वाले पद को तोड़ना है और इन दोनों के गुणा के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 6x स्क्वायर यहाँ देखो 6 दिया कितना हो रहा है 18 हो रहा है। 7 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर तो कितने आने चाहिए 18 आने चाहिए, और घटाने या जोड़ने पर कितने आने चाहिए -7 आने चाहिए। ठीक है, तो 7 को मैंने तोड़ दिया, -9x और +2x, -9x और प्लस के क्या कर दिए 2x कर दिए, -3 और बराबर में क्या है 0। अब दो पद लेके देख लो, यहाँ से देखो दो पद इसमें से, इसमें देखो 3, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है तो मैंने 3 बार ले लिया, फिर x इसमें भी है, x इसमें भी है, x को भी बार ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से x को बार लेते यहाँ पर कितना रह गया 2x रह गया, और 3 का भाग 9 में 3 बार, और x का दिया तो कट गया। फिर प्लस के मैंने क्या कर दिया, एक बार ले लिया, और एक बार लेंगे यहाँ से तो 2x माइनस कितने रह जाएंगे 3, क्योंकि कोई बार नहीं आ रहा था, कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए अपन ने क्या कर दिया 1 ले लिया, बराबर में 0। अब यहाँ से 2 आगे देख लो, ये दोनों समान आ गए। अगर ये दोनों समान नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है सवाल में। अगर ये दोनों समान आपके नहीं आ रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। ये दोनों समान आने आवश्यक है। अब यहाँ से देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 2x -3 को क्या कर दिया, बार ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x + 1 बराबर क्या आ गया 0। अब मैंने आपको बोला था कि दो बन गए गुणनखंड, एक भी ये और एक ये, इन दोनों को एक एक के बराबर क्या रखना है 0 रखना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं अपन, 2x -3 बराबर क्या है 0 है। तो यहां से देखो आगे किया तो ये 2x बराबर 3 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के। अब यहां से x बराबर 3 तो थे ही, 2 गुणा में इधर आ जाएंगे तो भाग में ये आ गया 3 बटा कितना आ गया 2।
अब इसको अपन क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, भले ये अल्फा आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, इसको लेते हैं अपन 3x माइनस 1 बराबर क्या ले लिया, 0। अब यहां से देखो 3x बराबर 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहां से x बराबर क्या आ गया, -1/3। इसको अपन क्या मान लेते हैं, बीटा। अभी अल्फा का मान भी आ गया अपने पास और बीटा, यानी कि दोनों शून्यंक आ गए। अब अपन क्या करेंगे, शून्यंकों की सत्यता की जांच करेंगे, शून्यंकों की सत्यता की जांच करेंगे, शून्यंकों की सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच के लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अल्फा का मान तो कितना है, 3/2, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3, -1/3 बराबर, देखो b का मान कितना है, यहां से माइनस के साथ और ये एक माइनस पहले से, ये बटा a का मान कितना है, 6। ठीक है, यहां से देखो 3 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, ये आ गया। 2 का भाग दिया 6 में कितनी बार, 3 बार, 3 का 3 से कर दिया तो 9, प्लस है लेकिन ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, 3 का भाग दिया 2 बार, 2 का 1 से किया तो 2, बराबर में देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 7/6। आगे देखो इसी को हल करते हैं तो 7 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, कितना रह गया, प्लस का 7/6। यहाँ पर भी बराबर में कितना आ रहा है, 7/6, मतलब एक संबंध तो सत्य सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आगे देखो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा की बात करें, यहाँ से ये तो बराबर समझ में आ गया। इन दोनों का क्या लिया अपन ने, एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया तो 6 आ गए, फिर 2 का भाग दिया 6 में कितनी बार, 3 बार, 3 का 3 से 9 हो गया, फिर 3 का भाग दिया 2 बार और 2 का 1 से किया तो माइनस के 2 आ गए, फिर यहाँ से 6 और 9 में से 2 गए तो 7 आ गए, तो 7/6 और यहाँ पर भी 7/6 आ गया। अब यहाँ से देखो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आना चाहिए अपने, c/a के बराबर आना चाहिए। रखो मान इसमें, अल्फा का मान तो है अपने पास 3/2 गुणा बीटा का मान कितना है, -1/3, यही है। और c का मान कितना है, यहाँ से c का मान है -3 और a का मान कितना है, 6। अब जो ये वाला जो होता है ना, ये अब ये किसके रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करनी है आप, मानक रूप, बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करनी है इसकी। तो a का मान 6, b का मान -7 और c का मान कितना है, -3। यहाँ से देखो 3 से 3 तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बराबर में क्या गया, -1/2 और इधर बराबर में 3 से काटा इसको तो -1/2, -1/2, -1/2, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है, क्या लिखोगे, सत्य। ठीक है, इसी प्रकार से शून्यांक ज्ञात करने हैं सबसे पहले, और शून्यांक ज्ञात करके फिर शून्यांकों के मध्य सत्यता की क्या करनी है, अपने को जांच करनी है। ठीक है, आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे वाला सवाल करते हैं अपन, जैसे कि दिया हुआ है ये सोता, इसमें दिया हुआ 4u², 4 को मैं इस तरह से लिख देता हूं, नहीं तो बराबर दोनों सेम दिखेंगे, 8u का, बस ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या भी कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ 4u² है और यहाँ पर 8u है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है और क्या आ रहा है, u आ रहा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, बार ले लिया, बराबर में पहले 0 लेके आओ, प्लस 8u बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, 4u को क्या कर लेते हैं, बार लेते हैं, तो यहाँ अंदर क्या रह गया, u रह गया, प्लस 4 का भाग दिया 8 में कितने आ गए, 2,
और u से u कट गया, बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ से देखो दो बन गए अपने पास, एक तो 4u, एक बन गया u प्लस 2। तो एक एक को बराबर में रखते हैं अपन 0 के, 4u बराबर क्या आ गया 0। तो यहां से देखो u बराबर, ओ u ये बन रहा है u बराबर 0/4। 4 का भाग 0 में देते ही कितना आ जाएगा 0, यानी कि u बराबर कितना आ गया, एक तो 0, एक तो शून्य कितना आ गया 0 आ गया। दूसरा देखो अपन u प्लस 2, u प्लस 2 बराबर क्या है 0। तो यहां से u बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 2 उधर भेजेंगे तो माइनस, प्लस के 2 उधर भेजेंगे तो माइनस के 2, ये आ गया u बराबर माइनस के 2 आ गया। ठीक है, दो शून्य आ गए अपने पास, यानी कि एक का नाम क्या दे देते अल्फा, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना आ गया माइनस के 2। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन शून्यांकों की सत्यता के लिए। शून्यांकों की सत्यता, सत्यता के लिए देखो क्या करेंगे, सत्यता के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आना चाहिए -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान तो कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2। तो अल्फा 0 प्लस -2 बराबर -b, b का मान कितना है यहाँ देखो 8, c दिया हुआ नहीं है देखो, अक्षर पद इसमें है नहीं, तो c का मान कितना हो जाएगा यहाँ ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक है, b, c का पहले b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4, ये माइनस है तो माइनस कर दिया। फिर यहाँ से देखो -2 और प्लस का 0, यानी कि कितना आ गया उत्तर -2। यहाँ से देखो 4 से काटा 8 को, माइनस के कितने आ जाएंगे 2, बराबर आ गया, एक के लिए तो सत्य होगी। फिर आगे देखो, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर, अल्फा गुणा बीटा बराबर यहाँ देखो अल्फा का मान तो कितना है 0, पहले तो यहाँ c/a के बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। आगे बढ़ो 0 गुणा -2 बराबर c का मान है 0 और a का मान कितना है 4। ठीक है, अब यहाँ 0 से गुणा होके भी 0 और 0 से भाग होके भी कितना हो जाएगा 0, तो ये भी क्या संबंध सत्य। अतः लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, अतः यहाँ लिख देता हूं मैं, नीचे नहीं दिखेगा तो, अतः शून्यांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है, ये आ गया बस। तो इस प्रकार से शून्यांकों के मध्य सत्यता की क्या करनी है, अपने को जांच करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो सवाल नंबर दूसरा। अब ऐसे पांचवा करने जाओगे आप लोग, यहाँ देखो पांचवा, तो पांचवे में क्या है, टी स्क्वायर माइनस के कितने दिए हुए 15, आप बराबर में क्या लेके आ जाओगे 0 लेके आ जाओगे, बराबर में क्या 0। तो यहाँ से देखो टी स्क्वायर 15 को उधर भेज दिया, बराबर में कितने आ गए 15 आ गए। तो टी बराबर देखो अंडर रूट कितने हो जाएंगे 15, और कौन से हो जाएंगे प्लस माइनस। अब यहाँ से शून्यांक 2 आ जाएंगे, टी बराबर प्लस के 15 और टी बराबर माइनस के 15। तो अल्फा का मान तो कितना आ जाएगा प्लस के 15 अंडर रूट, और बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस के अंडर रूट। ठीक है, ये इस प्रकार से दोनों आ जाएंगे, ये अल्फा का मान आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा बीटा का। फिर आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा, इसमें देखो इसमें क्या है टी स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है, अचर पद दिया हुआ है, अचर पद दिया हुआ है, लेकिन बी नहीं है दिया हुआ है, यानी कि टी का गुणांक नहीं है, इसका मतलब बी इसमें दिया हुआ, बी बराबर क्या है, क्या मानोगे आप, बी बराबर दिया हुआ नहीं है तो क्या मानोगे 0 मानोगे। और ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 1 और सी का मान कितना दिया हुआ है माइनस के 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरा सवाल लेते हैं, जिसमें देखो बहुपद ज्ञात करना है और योग और गुणनफल दिया हुआ है अपने। दूसरा देखो, अब यहां से एक सूत्र है आपके कि अगर अपने को शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्या हो दिया हुआ हो, और अपने को बहुपद बनाना है, तो बहुपद के लिए सूत्र होता है x² माइनस x गुणा
अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। इसको ऐसे लिखूं सिंपल वे में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का क्या लिखना है अपने को, गुणनफल लिखना है। ठीक है, अब देखो दिया हुआ है पहला सवाल, देखो पहले में क्या दिया हुआ है, आपको शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4, 1 बटा कितना दिया हुआ है, 4 यानी कि 4, और गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना दिया हुआ है अपने को, माइनस का 1 दिया हुआ है। तो 4 दिन हो गए, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, पसीना पसीना हो गया। शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना दिया हुआ, माइनस का 1 दिया हुआ है। सबसे जो दिया हुआ वो अपने को सूत्र में क्या करना है, रखना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र ये रहा, तो आप लिख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा। यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अपने पास, 1/4 प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, माइनस का 1, ये रख दिया। यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से एक्स का गुणा हो गया तो माइनस 1/4 एक्स और माइनस का कितना आ गया, 1। अब इस 4 को हटाना है, यहां से 4 को हटाना है तो मैं पूरे बहुपद में क्या कर देता हूं, 4 से क्या कर देते हैं अपन, गुणा कर देते हैं। पूरे बहुपद में क्या कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। और इधर भी बराबर में क्या है, कुछ नहीं है तो 0 लेके आ जाएंगे, 0 का भी 4 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको देखना नहीं है अपने को, पूरे बहुपद में क्या करते हैं अपन, 4 से गुणा कर देते हैं। यहाँ भी 4 से गुणा कर दिया तो 4x स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ 4 से गुणा किया तो 4 से 4 कट गया तो 1x हो गया। ठीक है, फिर माइनस के कितने आ जाएंगे, 4। यहाँ बराबर में कोई नहीं है, 0 है, 0 का 4 से गुणा होते ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समीकरण के दोनों तरफ अगर समान कोई परिवर्तन कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये आ जाएगा आपका बहुपद। देखो आगे दूसरा और करते हैं अपन, एक और लेते हैं जिसमें लेते हैं अपन ए ले लेते हैं दूसरा, √2 और दिया हुआ है 1/3, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का क्या दिया हुआ है, गुणनफल। ऐसे लिखूं मैं आपको, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √2 और अल्फा गुणा बीटा, ये बराबर में दिया हुआ है 1/3। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखना है अपने को, शून्यांकों का योग, x गुणा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग ये रहा √2 और शून्यांकों का गुणनफल 1/3, 1 क्या लिखेंगे, 3। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहां से x का गुणा होते ही √2x और प्लस के कितने आ गए, 1/3। अब यहां से भी 3 को क्या करना है अपने को, हटाना है, तो 3 का पूरे बहुपद के साथ क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। अब यहां से देखो 3x स्क्वायर माइनस 3 का गुणा इसके साथ भी हो गया तो 3√2x और प्लस में 1 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, 0, 0 का 3 से गुणा होते हैं 0, तो ये आपका बहुपद आ गया। अगर बराबर 0 लिखूं तो ये समीकरण बन जाएगी, ये द्विघात बहुपद आ गया। अब देखो एक और ले लेते हैं इसमें से, बाकी सब सिंपल ही है। ये तीसरा वाला देख लो एक, आप पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो 0 है और अल्फा गुणा बीटा यानी कि योगफल, गुणनफल वो बराबर दिया हुआ है √5। ठीक है, तो अब बहुपद ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हो गया 0 प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये आ गया √5।
ये जीरो गुणा होते ही क्या हो जाएगा पूरा जीरो, या ऊपर लिख देता हूं मैं, ये तो गुणा होते ही पूरा जीरो, एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस के क्या आ गया अंडर रूट के 5 आ गया, ये आपका आ गया बहुपद आ गया। समझ गए? ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, तो शून्यांकों की सत्यता की जांच की, और फिर दूसरा, अगर आपको शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल दिया हुआ, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल दिया हुआ हो, तो बहुपद किस तरह से ज्ञात करते हैं वो अपन ने समझा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल अपन आगे बढ़ेंगे।